वैसे इतनी सारी समस्याएं हैं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं? एक आवाज रविदास मेहरोत्रा आपकी पार्टी की तरफ से आई थी कि अखिलेश बाबू को लीड करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी की घटती हुई ताकत क्यों, क्या हुई? आप लोगों को यह हौसला देती है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहे? नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले बोला फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन में मजबूत दलों का गठबंधन है। अच्छा, मजबूत नेता हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाओगे तो दहाड़ती हुई दीदी नजर आएंगी आपको। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपको दहाड़ते हुए श्री अखिलेश यादव जी नजर आते हैं। ठीक है, समझ गया। बिहार में चले जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, डीएमके नजर आ रही है आपको। कितने नेता हैं यहाँ पे? ठीक है, समझ गया। ऐसा होना, एक बार रुको, आपके बीच में क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? बात तो सही है। वो बस पूछे कि राहुल जी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ। आ रहा हूँ ना, अभी तो शुरुआत की, इतने में परेशान हो गए। अभी तो बोलना शुरू किया मैंने। पहुंचे। अरे रुक जाओ। जयंत जी का नाम नहीं ले पाए डर के मारे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जयंत जी का नाम नहीं ले पाए। इतना डर है इनको बीजेपी से। हमें सिखाने आए हैं। अच्छा सुनिए, आप सुन लो। अरे मैं बना लूंगा। आरएलडी की जरूरत, आपकी जरूरत नहीं है। बीजेपी की सहयोगी की जरूरत नहीं है। हमें बनाना है, हम बना लेंगे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को। आपकी जरूरत नहीं है हमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कमाल है, बिना बुलाए आ गए मेहमान, बोले हम सहयोग देंगे। चाहिए किसको? हम मजबूत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसीलिए हम 43 सीटें जीत के आए हैं। इसीलिए 43 सीटें श्री अखिलेश यादव जी अपने दम पे जीते हैं, ताकत से जीते हैं, और बीजेपी को हरा के उसके सीने में चढ़ के जीते हैं। कमाल की बात कर रहे हो। जल्दी रुको जरा, सबर करो। बीजेपी के सीने में चढ़ के 43 सीटें जीत के आए हैं। अरे चुप रहो यार, बेगर क्या फालतू बात कर रहे हो यार। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये ऐसे डिबेट करोगे तो मैं पहले आपके बीच में बोल लेता। भदौरिया जी, मैंने कहा सुनिए ना, अब बात करने दो। बात करने दो ना, जल्दी से बात करने दो ना। अगर आपको यही सब बोलवाना है, यही सब करना है तो फिर ठीक नहीं। मैं भी दूसरों के बीच में बोल सकता हूँ, उनसे ज्यादा बोल सकता हूँ। हाँ, वो तो पता है, वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा पुराना काम है। अरे फिर वही बात। मलूक जी प्लीज। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात होती, मैंने पहले ही बोला फिर बोलता हूं, अखिलेश यादव जी वहां पे मजबूत नेता हैं। समाजवादी पार्टी वहां देश की 30 नंबर की लोकसभा पार्टी है, और अखिलेश यादव जी के नाम पे बीजेपी घबराती है और परेशान होती है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कपती है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं कप रही होती तो 33 सीटें पे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, लोकसभा में। आप विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, बिहार की विधानसभा की चुनाव की बात करो या दूसरे प्रदेश की विधानसभा की चुनाव करो, सही कह रहे हैं मेरे साथी। आप चुनाव के एक दिन पहले 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डालोगे, फिर कहोगे हमने चुनाव जीत लिया। आप चुनाव आचार संहिता का सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। गुड क्वेश्चन। ये तो चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि किस तरह से इस तरह की आचार संहिता क्यों तोड़ी जा रही है बीच बीच में। यू आर ए गुड क्वेश्चन। बीच बीच में आपके यहाँ पे मोकामा में, आप बताइए, मोकामा के अंदर ललन सिंह इनके एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वहां खड़े होकर कह रहे हैं आपकी अनंत बाबू नहीं है, जेल चले गए, हम लोग को सबको अनंत बाबू बनना है। आपके मुकामा में सबको माफिया, चोर, डकैत, बदमाश बनाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कहते हैं कि अनंत बाबू नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो वोट देने जाएंगे उनको जाने नहीं देना है। वोट को उनको अगर वोट डालने जाए तो उनके साथ जाना है, उनका वोट डलवा के वापस लाना है। इस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं एक मिनट सुनिए, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे फिर कहेंगे फेयर चुनाव हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप, ये फेयर चुनाव नहीं है। प्रोफेसर राजन, आरजेडी आप ही इसी पक्ष से हैं, इंडिया अलायंस से ही हैं। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से। ये क्या है? या फिर आपकी दोस्ती पर कर, और थोड़ा सा डिकोड कीजिएगा। हम लोग को शुरू में बताया गया कि हम लड़ रहे हैं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंडली फाइट चल रहा है 10 सीटों पर। कुछ भी ये फ्रेंडली फाइट जो आप लड़ रहे थे, एक दूसरे का वोट काट रहे थे, किसका फायदा पहुंचा रहे थे उसमें? अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। देखिए, वो हर चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति होती है, वो रणनीति का हिस्सा था। ये अलग बात है कि हम असफल हो गए। बिहार का जो मतदान हुआ, उन मतदानों में जरा सोचिए कि जो सरकारें 20 साल से सत्ता में है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, वहाँ नीति आयोग का जो सूचकांक है, उन सूचकांकों में बिहार सबसे बेरोजगार प्रदेश है, गरीबी में नंबर 1 है, मल्टी डायमेंशन जितने भी गुणांक हैं उन सब में भी बिहार पिछड़ा हुआ है। मजा नहीं आ रहा है।
पलायन बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है। 3 से 4 करोड़ लोगों के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं पलायन रोजगार के लिए। इन मुद्दों पर हम चुनाव में गए थे और ये जो सत्ताधारी पार्टियां थी एनडीए वहां, वह जानती थी कि इन मुद्दों पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता बौखलाई हुई थी, परिवर्तन चाह रही थी, सत्ता परिवर्तन चाह रही थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसा टूल्स लाया, एक ऐसा अमर्यादित चीजें लाई जो आम आचार संहिता लागू है, और उनके बीच में आम जनता को आपने, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर आपने 10-10 हजार रुपया बांट दिए। चुनाव आयोग चुप है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो भी एक तरीके के साथ, देखिए किसे षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र क्या किया गया? एक बार एक ही मुश्त में एक ही साथ सबको नहीं दिया गया। हर फ्राइडे को 10 लाख महिलाएं, 20 लाख महिलाएं, 30 लाख महिलाएं, इस तरह से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिए गए। इससे हुआ यूं कि जो अन्य महिलाएं थी उनको नहीं मिला तो वो चर्चा करती थी, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? कि तुम्हारा आया नहीं आया तो अगले बार में आ जाएगा। सत्ता में सरकारें आ जाएगी, फिर यही तो दोबारा आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। ये जो घुसखोरी, बिल्कुल ही वोट चोरी, डकैती हुई बिहार में, डाका डाला गया, और चुनाव आयोग इस संदर्भ में चुप है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यह सवाल तो खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में आचार संहिता का कोई मतलब रह गया है? चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र जो कर्तव्य है, उसका कोई कर्तव्य का अधिकार रह गया है? क्या जो निष्पक्षता चुनाव की मांग की जाती है, पारदर्शिता की मांग किया जाता है, क्या चुनाव आयोग में बचा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट राउंड में सवाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल साथ है, बहुत अच्छा। ये जो आप लोग आपस में फ्रेंडली फाइट करते हैं ना, ये करते रहिए, यही हाल होता रहेगा। किसी से पूछा शोएब जमाई, आपने भी एक लव लेटर लिखा था। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मजबूत नेता अपनी बात कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अखिलेश यादव जी को प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? डंके की चोट पे कहेंगे। जनता भी चाहती है, क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन आप ये कहोगे कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हो गए, इसके मतलब कहोगे कांग्रेस से मतभेद हो गए? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपका नाम शोएब जमाई है? नहीं, अगर नहीं है तो चुप हो जाइए। शोएब जमाई नहीं है। 5 टिक थे, और आप लोगों ने भी एक लव लेटर लिखा था कि हमें भी महागठबंधन में शामिल कीजिए, जो इन्होंने नहीं स्वीकारा था। अब खुश हैं इस बात पर कि नहीं शामिल हुए, या दुखी हैं? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आपको गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।